नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ हाजिर हुई हूं इवनिंग की कुछ अपडेट्स लेकर। इवनिंग के अपडेट्स में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की और साथ ही बात करेंगे किसान आंदोलन की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कोरोना अपडेट की, तो हिमाचल प्रदेश में कंफर्म केसों की संख्या जो है वो 8080 हो चुकी है, जिसमें से 7684 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। और बात करें एक्टिव केसों की संख्या की, तो 197 केस जो हैं वो अभी भी हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 197 लोगों की मृत्यु जो है वो अब तक हो चुकी है। साथ ही आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार के पॉजिटिव केसों की संख्या जो है वो 20 है, जिसमें से महिला जो कि 63 वर्ष की है, नगरोटा से संबंध रखती हैं, और 32 वर्ष की महिला नगरोटा से, 25 वर्ष के पुरुष जो कि पालमपुर से संबंध रखते हैं, और 30 वर्ष के पुरुष पालमपुर से हैं, 76 वर्ष के पुरुष जो कि नगरोटा से हैं, और 55 वर्ष के एक अन्य पुरुष, और 54 वर्ष की महिला जकोटा से संबंध रखती हैं। 34 वर्ष के पुरुष जो कि देहरा से संबंध रखते हैं, तो वहीं नंदपुर से 57 वर्ष के एक अन्य पुरुष जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 28 वर्ष की महिला नंदपुर से, कांगड़ा से 28 वर्ष के एक अन्य पुरुष, 27 वर्ष की महिला नगरोटा से, और 74 वर्ष के पुरुष दौलतपुर से। तो वहीं 24 वर्ष के पुरुष और 60 वर्ष के पुरुष धमेर से, 31 वर्ष की महिला धर्मशाला से संबंध रखती हैं, वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि 57 वर्ष के पुरुष कांगड़ा से, और 16 वर्ष की महिला कांगड़ा से, और 48 वर्ष के पुरुष जो कि नगरोटा से संबंध रखते हैं, ये सभी जो हैं वो शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें अब किसान आंदोलन की, तो कुरुक्षेत्र में बढ़ता जा रहा है कृषि कानूनों को लेकर घमासान। जी हाँ, सरकार और किसानों के बीच घमासान जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान होने की बजाय घमासान और भी ज्यादा बढ़ रहा है। 9वें दौर की बातचीत में भी कोई ठोस बात नहीं बनी है। अब अगली बातचीत जो है वो 19 जनवरी को एक बार फिर से होनी है। जी हाँ, खेती किसानी के त्योहार लोहड़ी के मौके पर भी आंदोलनकारी किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर जो था वो अपना विरोध जताया था, अपना रोष सरकार के प्रति प्रकट किया था। किसानों द्वारा आंदोलन को समाप्त न करने के लिए सरकार और सरकार के समर्थकों द्वारा इनको जिद्दी कहा जा रहा है, जबकि आंदोलन का समर्थन करने वाले इसे किसानों की दृढ़ता और संकल्प शक्ति कहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि किसानों के इस आंदोलन के शुरुआत में जिस तरह से सरकार ने अनदेखा किया था, फिर तमाम प्रचार माध्यमों से इसे खालिस्तानी और विदेशी इशारे पर पाकिस्तानी पैसे से चलने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग और माओवादी बताते हुए देशद्रोही तक स्थापित करने की असफल कोशिश सरकार के द्वारा की गई थी। यहां तक कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों तक ने इसे तरह तरह के अनाप शनाप बयान भी दिए, लेकिन इस दुष्प्रचार का न किसान के आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ा और न ही आम जनता ने इसे स्वीकार किया। उल्टे किसानों के समर्थन में ट्रांसपोर्ट, वकील, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और यहां तक कि कवि, कलाकार, व्यापारी और अन्य तमाम वर्ग भी इस आंदोलन में खुलकर शामिल हुए। साथ ही आपको बता दूं कि किसानों ने जिस मजबूती से पुलिस कार्रवाई और सरकारी प्रचार तंत्र का सामना करते हुए बेहद शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखा है, उससे सरकार दबाव में आई है और उसने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत जो है वो शुरू की है। लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद जो है वो अब तक कोई भी समाधान सामने नहीं आया है, कोई भी समाधान सरकार के द्वारा जो है वो नहीं किया गया है। इसके बाद कुछ जनहित याचिकाओं के जरिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गई और न्यायालय ने कानूनों को फिलहाल स्थगित करने और समिति बनाने का भी आदेश सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन बात जो है वो उसके बाद भी नहीं बनी है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिरकार आंदोलनकारी किसानों को इतना समर्थन और ताकत कैसे और क्यों मिल रही है? सरकार के लिए ये जानना बहुत ही बड़ी उलझन है। सरकार ने बार बार इस आंदोलन को सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों तक सीमित करने की भी कोशिश की, लेकिन जब किसानों के समर्थन में पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों के किसान भी भारी संख्या में दिल्ली की सीमा पर जमने लगे और उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
उड़ीसा, कर्नाटक आदि राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली पहुंचने लगे और अन्य राज्यों से भी किसानों के धरने आदि की खबरें मिलने लगी, तो ये प्रचार भी कमजोर हो गया और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि ये पूरे देश का आंदोलन बन गया। और इससे किसानों को ये भी पता चला है कि एमएसपी का लाभ कितना ज्यादा और किसे मिल रहा है। जी हाँ, बल्कि बार बार इस प्रचार ने एमएसपी के मुद्दे को देश के अन्य राज्यों के किसानों के बीच भी प्रचारित और प्रसारित किया है। जिन राज्यों के किसानों को एमएसपी का लाभ जो था वो नहीं मिल पा रहा था या फिर बहुत ही कम मिल रहा था, उन लोगों को भी, उन किसानों को भी इस बारे में पता चला है। साथ ही आपको बता दूं कि एमएसपी से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संपन्न हो सकते हैं, तो एमएसपी उन्हें भी मिलनी चाहिए। इस तरह की सोच जो है वो अन्य किसानों के दिमाग में भी आई है। इससे भी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही एक अहम कारण यह भी है कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने कई बड़े बड़े कदम भी उठाए हैं, जैसे कि जिनसे आम लोगों को देश की हालत सुधारने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। जैसे कि सरकार के द्वारा अचानक नोटबंदी की गई, लोगों ने तहे दिल से उसको भी स्वीकार कर लिया। दिन रात लाइनों में लगे, शादी ब्याह भी अटक गए, व्यापार चौपट हुआ, रोजगार भी छिन गया, हर एक चीज जो थी वो ठप हो गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री पर भरोसा करके पहली बार किसी ने भ्रष्टाचार, काले धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग पर करारी चोट की है। ये सब सोचकर जनता ने सब कुछ सहन किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ विफल रहा। फिर जीएसटी आया, मझौले उद्योगों और व्यापार पर दूसरी सीधी चोट जो थी वो सरकार के द्वारा की गई, रोजगार छूटे। लेकिन लोगों ने फिर प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पर एक बार फिर से भरोसा किया और न सिर्फ सब सहन किया, बल्कि चुनाव एक बार फिर से सरकार को उन्होंने जितवाए। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद 3 तलाक आया, नागरिकता कानून आया और अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लेने के विधेयक तक उन्होंने पारित किए। मिली जुली प्रतिक्रिया हुई, एक वर्ग ने सड़कों पर उतरकर विरोध भी किया, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग ने सरकार का समर्थन किया और सरकार ने भी विरोध का कोई परवाह, सरकार ने जो थी वो इस विरोध की कोई परवाह नहीं की। और जो लोग विरोध कर रहे थे इन सब चीजों का, उनको अलगाववादी भावनाओं की को हवा देने के आरोप में भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए। इसके बाद दुनिया में कोरोना का कहर टूटा। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तमाम चेतावनियों को हंसी और फिर हवा में उड़ाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई और डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए गए। जी हाँ, जब पानी सर से ऊपर चला गया तब अचानक पूरे देश में बिना किसी तैयारी के बीजेपी सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों ने फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का साथ दिया। प्रधानमंत्री की अपील पर पहले थाली बजाई, फिर मोमबत्ती, टॉर्च जलाकर कोरोना योद्धाओं के प्रति अपनी एकता प्रदर्शित की। हालांकि इस अनियोजित लॉकडाउन से लाखों प्रवासी मजदूर अपने अपने ठिकानों से बेघर हो गए। हजारों किसान हजारों मील पैदल चलकर अपने गांवों में जाने को मजबूर हो गए। साथ ही आपको बता दूं कि उनकी पीड़ा को भी देश ने देखा भी है और बर्दाश्त भी किया है। जैसा कि आप सब तो जानते ही हैं कि किस तरह से मजदूरों को और गरीब तबके को इस लॉकडाउन में किन किन परिस्थितियों और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये सारा असंतोष जनता और समाज में भीतर ही दबा रहा। तभी कोरोना काल में ही अध्यादेश के जरिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में 3 कानूनों का रास्ता बनाया और जल्द ही उन्हें संसद के दोनों सदनों से पारित भी करा दिया। लेकिन इस बार सरकार का दाव जो था वो उल्टा ही पड़ गया। इन कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान उठ खड़े हुए। उन्होंने रेल की पटरियों पर धरना देना शुरू कर दिया और 2 महीनों तक रेलें रोकने के बाद वे दिल्ली की ओर चल दिए। तभी आंदोलन फैलने लगा था और हरियाणा के किसान भी उनके साथ जुड़ गए थे। दबाव इतना बढ़ गया कि केंद्र सरकार में शामिल एनडीए के सबसे पुराने सहयोगियों में एक शिरोमणि अकाली दल ने विरोध स्वरूप भाजपा और एनडीए से नाता तक तोड़ दिया। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार में उसकी एकमात्र प्रतिनिधि बादल परिवार की
हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया। आपको बता दें कि ये जमीनी हकीकत का पहला संकेत था जिसे सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा ने गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि भाजपा के कुछ रणनीतिकारों ने राहत की सांस ली कि उन्हें पंजाब में अकाली दल के बोझ से अब मुक्ति मिल चुकी है। जी हाँ, किसान जिस तरह दिल्ली आकर उस सरकार के सामने डट गए हैं जिसने आज तक झुकना और पीछे हटना नहीं सीखा, उसे देखकर समाज के दूसरे तमाम तबकों मसलन व्यापारी, मजदूर वर्ग आदि का असंतोष जो है वो अब फूट पड़ा और तमाम दुष्प्रचार को धत्ता बताते हुए हर क्षेत्र और वर्ग से लोगों ने किसानों के आंदोलन को खुला समर्थन जो है वो देना शुरू कर दिया। सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है और अगर किसान आंदोलन कहीं व्यापक स्तर पर जन असंतोष बन जाए और दूसरे आर्थिक और सामाजिक वर्ग इसमें सक्रिय हिस्सेदारी न ले, इसके लिए सरकार जो है अब काफी ज्यादा चिंतित है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अगर कोई रास्ता निकलता है तो सरकार को बेहद ही राहत की सांस मिलेगी, सरकार को राहत मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फैसला हो चुका है। लेकिन इस तरह का जो है ऐलान नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसान जो हैं अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसान जो हैं कृषि कानूनों को वापस कराए बिना जो है वो वापस नहीं मुड़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें RTV लाइव के साथ। धन्यवाद।